आज हम डिस्कस करते हैं मैथ्स फोबिया के मंत्रस। मैथ्स फोबिया जिस स्टूडेंट को होता है उन स्टूडेंट के लिए ये 5 मंत्र ऐसे इतने इम्पोर्टेंट है कि जो स्टूडेंट ये 5 मंत्र अगर अच्छे से कर लेता है तो कभी भी वो मैथ्स में कमजोर नहीं रह सकता है। जो स्टूडेंट ये 5 मंत्र अच्छे से कर लेंगे कभी भी उसको मैथ्स हार्ड नहीं लगेगा। स्टूडेंट मंत्र नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेबल। टेबल जिस स्टूडेंट को नहीं आता है वो कभी भी मैथ्स में अच्छा नहीं बन सकता है। स्टूडेंट मैथ्स अगर अच्छा करना है तो आपको टेबल जरूरी है। ये 1 to 20 टेबल्स आपको याद करना ही है। अगर 1 to 20 आपके टेबल्स अच्छे होते हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत अच्छे से जाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला मंत्र है ये टेबल्स। टेबल स्टूडेंट आपको अच्छे से करके रखना है। मंत्र नंबर 2 ASMD। ASMD क्या है स्टूडेंट? जिस स्टूडेंट को ASMD नहीं मालूम उसको मैथ्स कभी भी क्लियर नहीं हो सकता है। उसके जो ASMD इसके जो रूल्स है ये रूल्स आपको मालूम होना जरूरी है। और ये सब ASMD ये सिर्फ आपको 1 to 4th क्लास में ही क्लियर कर सकते हो। 1 to 4 क्लास में अगर ये मंत्र नंबर 1 और मंत्र नंबर 2 अगर आपने अच्छे कर लिए तो आपको 6 to 10 कभी भी आपको दिक्कत नहीं जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मंत्र नंबर 1 और मंत्र नंबर 2 वर्ड टेबल और ASMD। स्टूडेंट मंत्र नंबर 3 फ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मैथमेटिक्स का जिसको एक बेस बोला जाता है, मतलब पाया बोला जाता है, वो है फ्रैक्शन। जिस स्टूडेंट ने ये फ्रैक्शन अच्छे से कर लिया है उस स्टूडेंट को मैथ्स कभी भी वीक नहीं लगेगा, कभी भी वीक नहीं लगेगा। मतलब इस फ्रैक्शन के ये जो 6 फार्मूलेज है ये फार्मूलेज अगर आपने अच्छे से कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपके सामने रखा तो वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बिल्कुल यू उड़ा दोगे। स्टूडेंट मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है A/B plus C/D is equal to A into D plus B into C upon B into D। इस प्रकार के ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूलेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स का बेस बोला जाता है इसको, फ्रैक्शन को मैथमेटिक्स का बेस बोला जाता है। तो ये 6 के 6 फार्मूले का यूज आपको करना है। स्टूडेंट अगर आपने ये फार्मूले अच्छे से नहीं किया तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस या अपना बेस वीक रह गया, कमजोर रह गया। इसलिए अपन आज 40% 50% में है वो 90% कवर नहीं कर पा रहे क्योंकि बेस अच्छा नहीं है। क्योंकि आपको मैथ्स अच्छा करना है तो ये फ्रैक्शन अच्छा करना है। मंत्र नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मंत्र नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट को लगता है कि ABCD का यूज मैथमेटिक्स में क्यों है। बहुत सारे स्टूडेंट हमको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ABCD का यूज 1 2 3 4 के साथ क्यों है? उसी को तो अलजेब्रिक बोला जाता है जिसके साथ ABCD आता है। A into B 2 into X पाई इंटू वाई, यही तो इक्वेशन बनाता है। राम शाम से 2 साल बड़ा है। ये वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? यही तो बेस है, इसी को तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे और यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका मैथ स्ट्रॉन्ग करेगा। स्टूडेंट यही तो फोबिया रहता है स्टूडेंट को कि वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट ये अगर सीख गया तो मुझे नहीं लगता है कि मैथमेटिक्स में कोई आपका हाथ पकड़ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट मंत्र नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फार्मूलेज A plus B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। A minus B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। थर्ड A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B,
ए माइनस बी, ये फार्मूले आपको बिल्कुल याद करना ही है। इस फार्मूले का यूज करके आप 6th से लेकर 12th तक कहीं पे भी आपको यूज हो सकता है। यही नहीं सिर्फ मैथ्स में यूज हो सकता है, आपको केमिस्ट्री में यूज होगा, आपको फिजिक्स में यूज होगा, आपको साइंस में यूज होगा। तो मैथ्स आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप हिंदी पढ़ो, आपका मैथ्स कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 1 मैथ्स आ गया। तो ऐसे है स्टूडेंट, कहीं पे भी जाओ आप। अगर मान लो आप शॉप में शक्कर खरीदने जाते हो, अगर शॉप में शक्कर खरीदने जाते हो और आपने शॉपकीपर को बोला कि मुझे 2 शक्कर चाहिए, समझ पाएगा क्या दुकानदार? शॉपकीपर नहीं समझ पाए। 2 शक्कर क्या चाहिए? 2 शक्कर, 2 दाने नहीं, वो तो 2 थप्पड़ लगा देगा, घर भगा देगा। जा मम्मी पापा को पहले पूछ के आ जा क्या चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्या बोलना है? 2 किलो शक्कर चाहिए। यूनिट इंपॉर्टेंट है ना? अगर मान लो कि आपकी हाइट 5 ईयर्स है, बोल सकते हो क्या? 5 साल आपकी हाइट होती, वो तो एज हो गई। मैं 5 साल का हूं, मैं 12 साल का हूं, मैं 15 साल का हूं, मैं 20 साल का हूं, ये तो आयु हो जाएगी, है ना? हाइट तो मीटर सेंटीमीटर में काउंट हो जाएगा, फीट में काउंट होगा। तो ये सब यूनिट्स है, ये तो आपको बेस सीखना पड़ेगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया मैथमेटिक्स का। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मंत्र नंबर 4 मंत्र नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके आप अपने फोबियास दूर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र इस मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस। मंत्र नंबर 5 है प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करता है वो हमेशा मैथ्स को फोबिया ही मान के चलता है कि मैथ्स में मैं कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है, क्योंकि इंग्लिश में बोला गया है मैथ्स मेक मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मैथ्स में कभी भी अच्छे नहीं बन सकते हो। मुझे बताओ, मैं जैसा हम क्लास में पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, मैं आपको मैथ्स का नॉलेज दे दिया, आपको समझ में आ गया क्या? मैंने आपको जो नॉलेज दिया वो आपने पूरा ग्राफ्स कर लिया, पूरे स्टेप बाय स्टेप समझ लिया कि सर ने समझा वैसे के वैसे मैं एग्जाम में जाके उतार लूंगा? नहीं, वो कहीं ना कहीं यही अपनी कमजोरी रहती है। जब तक अपन पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक अपना इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। पढ़ाई करना है स्टेप बाय स्टेप, फार्मूलेस दिमाग में होना चाहिए, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, एरियाज, पेरीमीटर्स, ये सारे फार्मूले आपके दिमाग में होना चाहिए। और जब तक ये फार्मूले आपके दिमाग में नहीं है, मैथ्स को हमेशा कमजोरी मानते रहोगे। जो अच्छे होते हैं, जो 90, 95, 98% जब लेते हैं, जब स्टूडेंट आउट ऑफ 100 लाते हैं, तो ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं आते। उनको प्रैक्टिस बिल्कुल कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं। उनके दिमाग में होता है स्टेप्स, अब क्या करना है, अब क्या करना है। इसमें जैसे कोई सेंटेंस रीड करते हो तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अदरवाइज आप कभी भी मैथ्स में अच्छे नहीं बन सकते। तो स्टूडेंट, मैं मानता हूं कि ये 5 मंत्र को अगर आपने अच्छे से किया तो कभी भी आपका मैथ्स कमजोर नहीं रहेगा। आप बिल्कुल 90 अबव % आप पा सकते हो। तो स्टूडेंट, इस 5 मंत्र का यूज करके आप अपने मैथ्स को अच्छा बनाओ। बेस्ट ऑफ लक।